सर क्या नाम हुआ आपका? और जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है जी और यहाँ जो सूर्यवंशी क्षत्रिय के कमेटी है उत्थान समिति की, उसके मैं कोषाध्यक्ष हूँ। जी। हम लोग बहुत आहत हैं। चोरियाँ तो होती है, चोरी तो जुग जुगांतर से हो रही है, लेकिन किसी मंदिर में चोरी हो जहाँ की सनातनी हिंदू अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है, सबसे घृणित और घिनौनी चोरी है। ये चोरी में सबसे घिनौनी चोरी है। और उस भगवान राम के मंदिर के लिए जहाँ के सूर्यवंशियों ने सब कुछ न्यौछावर किया, लड़ाई लड़े, अब सर पे पगड़ी नहीं बांधे, जूता चप्पल नहीं पहने, तमाम संकल्प लिया। उस मंदिर के बन जाने के बाद जहाँ खुशी हुई थी, वही जो है ये इतनी बड़ी चोरी भी होगी उस मंदिर में। इसमें छोटे लोगों की चोरी नहीं है भाई साहब। अभी एसआईटी जांच हुई, जो कि खबर आ रही है 40 दिन में 70 बार चोरी सीसीटीवी कैमरे में दिख रही है। तो आज 2-3 साल से कितनी बार चोरी हुई होगी, कितनी चोरी हुई होगी, ये तो कल्पना ही नहीं है। कितनी चोरी कर ले गए लोग, गजनबी को भी फेल कर दिए चोरी करने वाले। और जितनी चोरी लग रही है, वो इन लोगों जो चोर पकड़े गए हैं, इनके पास उतनी संपत्ति कुल नहीं है। इसका मतलब है कि उस चोरी का धन कहीं न कहीं से बड़े जो लोग, उस ट्रस्ट से जुड़े लोग कहीं बाहर भेजते रहे, बाहर रखते रहे। जो भी किया उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा मतलब किसी पर आरोप लगाने से नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी और इतने छोटे लोग हजम कर जाएं, ये संभव नहीं है। इसमें चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन लोगों से ना तो कोई ऐसी खास पूछताछ हो रही है, ना उनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब ये बताएं, अगर मंदिर के रखरखाव का काम, चंदे का काम आपकी जिम्मेदारी थी, तो जो टिन्नू मिन्नू गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे तो पूछताछ हो रही है, वो इस्तीफा देकर चले गए। इस पर क्या कहेंगे आप? भैया इस्तीफा दे दिए, यही अभी संशय बना हुआ है। इस्तीफे की कहीं कॉपी नहीं जारी की गई, कि किसी ने नहीं दिखाया कि उनका इस्तीफा ये आ गया। और रही बात ये कि इस्तीफा अभी स्वीकार भी नहीं किया कमेटी ने। कमेटी की धृष्टता देखिए, कितना बड़ा आरोप लग रहा है। एक कभी कभी तमाम हमारे इस देश में नेता पैदा हुए, लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए, माधवराव सिंधिया पैदा हुए, कि एक घटना पे अपने मंत्रिपद से इस्तीफा दे देते थे। इतनी बड़ी इन पर आरोप लग रहा है, और ये इस्तीफा भी दिए तो इस्तीफा छिपाए भी बैठा है ट्रस्ट। मतलब ये पकड़े टिन्नू गए, इस्तीफा दे रहे हैं। जो आरोप लग रहा है टिन्नू के मालिक चंपत राय पे, चंपत राय ने इस्तीफा दिया, ट्रस्ट उसको छिपाए बैठा है। और ट्रस्ट को जिसने बनाया, यानी केंद्र सरकार, वो जो है कुछ बोल ही नहीं रही, जो हर मुद्दे पे बोलती है। देखिए, राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो है एक बकरी चोरी के मामले में एक पूर्व मंत्री तुरंत जेल चला जाता है पकड़ के। और करोड़ों की चोरी हो गई, अभी एफआईआर तक नहीं सीधे जांच हो रही है। और एफआईआर हुई तो जो है टिन्नू के ऊपर हो गई। टिन्नू कहाँ लेके चला गया करोड़ों धन, जो है अरबों रुपए का धन। और अरबों धन रुपया मान लीजिए, ये तो काल्पनिक हो गया, चलिए कितना गया कितना नहीं गया। लेकिन जो लोग ये बयान दे रहे हैं कि हमने कुंटल भर चांदी दिया, हमने सोना दिया, हमने जेवरात दिया। एक संतोष दुबे इस समय बड़ा बयान दे रहे हैं, वो उसमें कार सेवा में भी शामिल थे। और संतोष दुबे जी कह रहे हैं कि हम उसमें गिनने में भी थे, 7 लोगों जो कमेटी बनी थी, जो जेवरात आए, जो मूर्ति आई। अगर इन पर आरोप लग रहा है तो इनको उसको दिखाना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए, आप लोगों के माध्यम से जनता को दिखाना चाहिए। नहीं, देखिए जो जेवर मिला है, जो मूर्ति मिली, जो धातुओं मिली, ये सब सुरक्षित ये रखी हुई है। कई लोग कह रहे हैं, देश भर से वीडियो सामने आ रहे हैं कि हमने चंदा तो दिया, लेकिन रसीद नहीं दी, नहीं मिली। अब बताइए, अगर चंदा देने वाला रसीद नहीं पाया है तो इसमें तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई विरोधी दल तो नहीं है। चंदा देने वाले जो अपने बीवियों का मंगल सूत्र दे दिए, जो विधवाएं अपना जेवर दे दी, जो राजा रानी तमाम लोग आकर के वहाँ दान दे दिए, जेवर गहना दे दिए, तमाम संप्रदाय के लोग आकर के 80-80 किलो चांदी, कुंटल चांदी दे दिए, वो सब कहाँ है? अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो इनको उसको दिखाना चाहिए। जब आरोप लगता है तो उसको सिद्ध भी करने वाली जो जिम्मेदारी भी बनती है कि हमने चोरी नहीं किया, हम पर गलत आरोप लग रहा है। कितना नाराज हैं आप लोग? एक तो राम जी मतलब वंशज हैं आप लोग, और ऊपर से मंदिर में चोरी हो जाना, मतलब कितना आहत हैं आप लोग? और क्या मिला मंदिर बनने से? आप सूर्यवंशी समाज हमारा मांगते मांगते, मांग करते करते थक गया कि आप ट्रस्ट बना रहे हो, ये हम राम के वंशज हैं,
हम लोग राम के लिए लड़े हैं, हम राम के सम्मान के लिए लड़ते हैं, राम के सम्मान के लिए जीते हैं। कम से कम उस ट्रस्ट में एक सूर्यवंशी, कोई भी सूर्यवंशी, चाहे कोई भाजपा का नेता रहा होता, चाहे कोई जज रहा होता, चाहे कोई किसान रहा होता, किसी भी एक सूर्यवंशी को यदि उस ट्रस्ट में रख दिया गया रहा होता तो आज केंद्र सरकार की, ट्रस्ट की छीछा लेदर इतनी न होती। एक सूर्यवंशी अगर होता तो उस पूरे रुपए की, पूरे धन की, पूरी संपदा की इतनी रक्षा करता, एक भी उसमें कोई ले नहीं जा सकता था। आप लोगों को कुछ मिला? इतना बड़ा राम मंदिर बना है, उसमें तमाम रेस्टोरेंट, होटल, दुकानें खुल रही हैं। सूर्यवंशी समाज के लोगों को, भगवान राम के वंशजों को कुछ मिला वहां पे? सब गुजरात के लोगों को मिला। यहाँ का आदमी तो जाके मजदूरी कर सकता है। बैरा का काम अयोध्या के लोगों को है, झाड़ू बहारने वाला काम अयोध्या के लोगों का है, और ठेका और सड़क बनाने का काम जो है गुजरात के लोगों को मिला है। नाराज नहीं होते आप लोग जो कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने अयोध्या को चमका दिया, तो नाराजगी नहीं होती कि ठीक है भाई आप राम को ले आए, अयोध्या को चमका दिया, लेकिन हमको मिला क्या? हमको तो मिला बस ये, हम लोग तो इसी में खुश हैं कि हमको सम्मान मिला, हमारे राम का मंदिर बन गया, हमारे राम के नाम पर पूरे संसार से लोग आ रहे हैं, और पूरे अयोध्या में हम लोग उन लोगों के दर्शन कर रहे हैं जो अयोध्या देखने आते हैं। हम लोग इसी में खुश हैं। लेकिन जो राम की बदनामी, राम के नाम पे जो बदनामी हो रही है, हिंदू आस्था पे जो ठोस है, उससे मतलब कितना आहत है, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, निःशब्द हैं हम लोग, इतना आहत है। इतनी घिनौनी चोरी ये संभव नहीं, मतलब उम्मीद नहीं थी कि सनातनी हिंदू और ऊंचे पदों पे बैठा जो सनातनी हिंदू का ढोंग रचता होगा आदमी, वो इतनी बड़ी चोरी करे, काले नेम भी फेल इसके आगे। ये बताएं, लोग कह रहे हैं कि अगर कार सेवक लोग, और जैसे आपने भी जिक्र किया कि आप लोगों के बीच से कोई होता ट्रस्ट में तो चोरी ना होती। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इकलौता ऐसा मंदिर है जिसपे आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का कब्जा हो गया है, इसलिए इतनी चोरियां हो रही हैं। भाई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में हमारे हिंदू सूर्यवंशी क्षत्रिय भी तमाम हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय भी आरएसएस में भी हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी हैं, और भाजपा में भी हैं। इनमें से किसी को बना दिए होते भाई? सब गुजरात से इधर उधर से आ गए। जितने लोग यहाँ हैं, ना तो इनका कार सेवा में कोई योगदान रहा है, कार सेवा के समय न लाठी खाई है, न गोली खाई है, न इन्होंने कोई योगदान दिया है। और जब बन गया, अब उस पर आकर के कुंडली मार के लोग बैठ गए। यहाँ के लोगों को यदि राम का दर्शन करने जाना भी है तो पास वीजा में इतना तस्त कर दिया जाता है। अयोध्या के साधु संतों को अगर यहाँ से 2 बोरी अनाज लेके जाने के पहुँचाना हो तो जा ही नहीं सकते। अपनी गाड़ी से अगर आदमी अयोध्या जाना चाहे तो जा नहीं सकता। तमाम पाबंदियां लगा दी गई जो कि यह नहीं करना चाहिए था। अब ये बताएं, ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केंद्र सरकार यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बनाया था ये ट्रस्ट, और उन्होंने ही ट्रस्ट में चुनिंदा लोगों को बैठाया। अब जब चोरी हो रही है तो योगी जी कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 15 दिन दे दो। 15 दिन से ऊपर हो चुका है, खबर तो ये सामने आ रही कि एसआईटी कह रही 15 दिन और दे दो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे चुप हैं। वो राम के जब शिलान्यास हुआ तब आए, जब ध्वज लगा तब आए, हर कार्यक्रमों में आते रहे। अब जब चोरी हो गई है तब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पर तो आप ही कह रहे हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। मैं कहूं तो लोग कहेंगे कोई राजनीतिक दल के होंगे। अभी उनके पास मुद्दा नहीं बन रहा है। इसमें एक टिन्नू यादव बन गए, मेहोरा बन गए। अगर कोई मुसलमान होता तो काउंटर हो जाता। अगर नेहरू परिवार कोई होता तो अब तक जो है टांग के उसको पाकिस्तान में भेज दिए होते। इनको तो आरोप लगाना है दूसरे पे करना खुद का। इनको चाहिए था कि जब ये आरोप लगा तुरंत सामने आते। हर बात पे अमित शाह मोदी जी बोलते रहते हैं, कोई हर जगह उनका वक्तव्य आता है। और मंदिर की चोरी, हिंदू की भावना आहत है, ये हिंदू की भावना आहत है। अयोध्या के साधु संत आहत हैं, अयोध्या के ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय कुर्मी हरिजन सब आहत हैं, और पूरा देश का हिंदू, पूरा देश का राम भक्त आज आहत है। और वो लोग तो ज्यादा आहत हैं जो कार सेवा में अपने परिवार के प्राणों की आहूत दे दिए, जिनके परिवार के लोग चले गए, जो लोग उसमें जो है लाठी गोली खाए। अभी जो है इसी सपा के शासन जब हुआ था, जो भी मामला रहा उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लाठी गोली खाए उनमें से किसी को रख दिए होते। तमाम हमारे सूर्यवंशी परिवार के लोग, नाम मैं भी बताऊं तो 10 लोग 50 लोगों मुझको याद है, लेकिन जैसे जोगापुर के वीरेंद्र सिंह है, बहरवा का खंड सिंह है, सनेथु 2-3-4 लोग थे, सराय थे। ये लोग उसमें जब मंदिर ढांचा ढाया जा रहा था लाठी गोली खाए। निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? वो भी तो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो उनकी जिम्मेदारी से नहीं हो रही तो निपेंद्र मिश्रा कैसे होगी? तो प्रधानमंत्री पीओ उतरे हैं, उनसे कैसे होगी? मतलब मामला ऊपर तक है पूरा। ये
बिल्कुल उंगली ऊपर तक उठ रही भाई साहब। अगर चोरी हुई है, ट्रस्ट जिम्मेदार था। आपको बताएं, कोई एक संस्थान है, ट्रक का ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर देता है तो मालिक जिम्मेदारी होती है कि आपने ड्राइवर ऐसे क्यों रखा। कोई फैक्ट्री में आग लग जाती है, पकड़ा फैक्ट्री वाला जाता है। विद्यालय की अगर मंजिल जल जाती है, अस्पताल की अगर आग लग जाती है तो पकड़ा मालिक जाता है। यहाँ ड्राइवर पकड़ा जा रहा है, यहाँ भी तो मालिक पकड़ा जाना चाहिए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की होती है, और मालिक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के मालिक सरकार केंद्र है। अब आप लोग चाहते हैं ट्रस्ट भंग हो, फिर से नए तरीके से बने? चाहते हैं कि ये ट्रस्ट पूरी भंग कर दी जाए। अयोध्या के साधु संत जिन्होंने हमेशा मुकदमा लड़ा, ये तो लोग मुकदमे में पैरवीकार नहीं, जितने लोग ट्रस्ट के हैं एक भी मुकदमे के पैरवीकार नहीं थे। जितने मुकदमे के पैरोकार थे, अगर सच में उनको बनाया जाता ट्रस्टी, जितने मुकदमे में लड़ने वाले लोग थे वो पैरोकार, जितने यहाँ के लोग संघर्ष किए, लाठी गोली खाए, उनमें से कोई रखा गया होता, एक भी सूर्यवंशी अगर उसमें रहा होता, मैं फिर दावा के साथ कह रहा हूँ, ये भगवान राम की वंशावली का एक अदना सा आदमी अगर उस ट्रस्ट में रहा होता है तो 1 रुपए चोरी करके न ले जा पाते। ये लोग दावा के साथ में कह रहा हूँ।